पीटीआई का ये प्लान है कि वो हायर कोर्ट्स में जाएंगी, मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? कौन से सॉलिड ग्राउंड्स हैं जिस पर ये केस जो है वो ले जाया जा सकता है? देखिए, जो क्रिमिनल ट्रायल है, एज़ ए क्रिमिनल ट्रायल लॉयर मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ कि जो भी मुल्ज़म है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की एक पूरी टीम होती है। आपने एक मटीरियल इकट्ठा किया होता है, इन्वेस्टिगेशन हुई होती है आपके खिलाफ और आपके खिलाफ वहाँ पे एक पूरी प्रोसिक्यूशन जो है एज़ इंस्टीट्यूशन आपको अपोज़ कर रही होती है और मुल्ज़म के पास कोई राइट नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना वहाँ पे डिफेंस करे हुँ, और एज़ ए डिफेंस काउंसल अपना पेश करे और सब्सिक्वेंटली उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाए। हुँ, और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट हो, वो उसका एक ऐसा राइट है जो कि एक बहुत बड़ा हक है जिसकी बुनियाद पर वो अपना जो मौक़िफ़ है वो रिकॉर्ड पे लाता है। हुँ, अब मैं इस केस के बिल्कुल मेरिट की अभी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो जिस तरह से इसको इस इन ट्रायल्स को हमने देखा, हमने भी सारी उम्र जो है क्रिमिनल ट्रायल्स किए हैं, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि आपका डिफेंस लॉयर अगर नहीं आया तो आपने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया और वो डिफेंस लॉयर आ भी जाए तो फिर उनको आपने मौका नहीं दिया क्रॉस हुँ, एग्जामिनेशन करने का। तो ये एक बहुत बड़ा टूल जो वाहिद होता है एक अक्यूज़ के पास वो ये है कि उसका डिफेंस काउंसल जो है वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। हुँ, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो या जो जज साहब हैं वो किसी को मुकर्रर करते हैं उसके हुँ, बिहाफ़ पे वकील, उसके ऊपर भी उस मुल्ज़िम को ट्रस्ट होना चाहिए कि हुँ, ये जो और फिर उसके पास अपनी इंस्ट्रक्शंस देने का जो राइट है वो होना चाहिए। हुँ, ये जो तमाम राइट्स थे वो इसमें वायलेट हुए हैं हुँ, और उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट जो कि बहुत ही अहम बात है, चूँकि 342 की स्टेटमेंट ये होती है कि आपके खिलाफ जो भी एविडेंस आई है, आपका उस एविडेंस के बारे में जो भी आपका मौक़िफ़ है मुल्ज़िम का, वो उसकी उस स्टेटमेंट में मुकम्मल तौर पर सामने आता है हुँ। और वो उसका पूरा राइट है, वहाँ पे वो अपनी एविडेंस पेश करना चाहे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना अच्छा चाहे, सब्सिक्वेंटली कोई विटनेसेस पेश करना चाहे, हुँ। उसको भी वायलेट किया गया है। अच्छा शमी मलिक साहब, अब इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चैलेंज करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या टेक्निकल बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है? देखिए, उसमें अब देखिए डिपेंड ये करता है कि वो अपील जो है वो कब लगती है और हुँ, किस वक़्त फ़िक्स होती है। बिल्कुल। अभी जो फ़ौरन इस केस में जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा कल को अपील में भी वो ये है कि जो इसकी टाइमिंग है, कि हुँ, बिल्कुल इलेक्शन सर पे है और उस वक़्त ये सारा अनाउंस किया गया है। तो शायद इलेक्शन तो उस वक़्त तक गुज़र जाएगा जब तक कि वो अपील लगेगी। तो जो मकसद था कि जो मुझे लगता है कि एक एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को बेशक मैं समझता हूँ पीएमएल हो, एन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, माज़ी में उनके साथ भी यही होता रहा। तो जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ करते हैं और उनका जो मकसद है 8 तारीख का इलेक्शन वो तो गुज़र जाएगा। ये इतना कमज़ोर फैसला है कि ये शायद पहली 1-2 समातों में ही इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके ख़्याल में कितना वक़्त जो है वो इसको दरकार होगा? इस केस के मेरिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए ये बात जिस तरह का कि इसको चलाया गया है, जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके में जल्दी नज़र आई और वहाँ पे विटनेसेस एक-एक दिन में 9-9 विटनेसेस रात 12-12 बजे तक ट्रायल और एंट्री जो है वो जो ओपन कोर्ट का ऑर्डर था वो भी उस तरह से लोगों को आपने वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फेयर ट्रायल है वो भी फंडामेंटल राइट है, जो ओपन कोर्ट ट्रायल है वो भी फंडामेंटल राइट है और मेरा बतौर शहरी भी फंडामेंटल राइट है कि मैं अगर किसी प्रोसीडिंग को देखना चाहूँ तो ओपन जी। कोर्ट का मकसद ये है कि मुझे वहाँ पे एक्सेस हो। तो हुँ, ये बात दुरुस्त है कि ये तमाम जो फैक्टर्स इस केस में आए हैं, मेरा ख्याल है कि एपेलेट कोर्ट से जो है रिलीफ मिलने के इम्कानात जो है बहुत ज़्यादा हैं हुँ। और रिलीफ से मुराद ये भी है कि वो एक्विटल भी हो सकती है और वो केस रिमांड भी हो सकता है।